नमस्कार, मैं अरीशा। आप देख रहे हैं भारत की बात। स्वागत है आपका हमारे खास पॉडकास्ट शो में। इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद है, जो कि एक एक्सपर्ट न्यूरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर अमित कुमार पटेल जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया। मैं चाहती हूँ सबसे पहले आप दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम डॉक्टर अमित पटेल है और मैं लखनऊ में प्रैक्टिस करता हूँ। हम एक न्यूरोसर्जन हैं और न्यूरो से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, चाहे वो दवा से ठीक करने वाली चीज़ें हों या ऑपरेशन करके उसको सही करने वाली चीज़ें हों, सारी चीज़ें करेक्ट किया जाता है। जी डॉक्टर साहब, युवाओं में या देखा जाए तो दिमागी कैंसर की बीमारी भी पनप रही है, तो दिमागी कैंसर को कैसे ठीक किया जा सकता है? उसका बचाव क्या है, क्या कर सकते हैं? दिमागी कैंसर के बारे में पहले तो उसके लक्षण पहचानने होते हैं कि किस मरीज को हमारे कैंसर हो रहा है या किसको होने की पॉसिबिलिटी है। अगर किसी मरीज को सर दर्द हो रहा है और वो सर दर्द दवाओं से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या मरीज को उल्टियाँ आ रही हैं, या एक साइड लकवा मार रहा है, एक साइड का हाथ पैर काम करना बंद कर रहा है, या आँखों की रोशनी कम हो रही है, तो ये सब शुरुआती लक्षण होते हैं जो कि पहचाने जाते हैं। इसको पहचानने के बाद फिर उसका सीटी स्कैन या एमआरआई करा के देखना होता है। उसमें फिर अगर कोई ट्यूमर बढ़ रहा होता है वो चीज़ें उसमें पता चल पाती है। फिर उस हिसाब से उसका अगर बहुत छोटा ट्यूमर होता है तो पहले कोशिश किया जाता है कि दवाओं से उसको कंट्रोल किया जाए। ट्यूमर को दवाओं से तो वैसे कंट्रोल नहीं कर सकते, हम खाली उसका सूजन को कम कर सकते हैं ताकि मरीज की दिक्कत जो है वो थोड़ी सी समस्या कम हो जाए। बेसिकली परमानेंट इलाज उसका वही होता है कि ऑपरेशन करके दिमाग के उस ट्यूमर को निकाल दिया जाए, चाहे हम दूरबीन के विधि से निकालें, चाहे हम इंडोस्कोपी के तरीके से निकालें। कई तरीके होते हैं, एडवांसमेंट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो ये लक्षण सीटी स्कैन एमआरआई से देखने के बाद फिर आगे हम प्रोसेस कर सकते हैं कि कैसे उसको ट्रीट करना है। देखा जाए तो बच्चों में झटके की समस्या बढ़ती जा रही है, तो इसका क्या उपाय है? कैसे पहचाने, क्या करें इसके लिए? झटका कुछ मरीजों में होता है कि बहुत बार आता है, कई फॉर्म होते हैं उसके, पूरे शरीर को लेके आता है। कुछ मरीजों में किसी एक पार्ट में आता है, हाथ में होता है, पार्शियल सीजर बोलते हैं। तो इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। जैसे जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं, कभी कभी उनके शुरुआती स्टेज से ही चालू हो जाता है। जब वो बच्चा पैदा होता है तो प्रॉपरली वो रोता नहीं है, या गंदा पानी वो एस्पिरेट कर लेता है। इससे फिर दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी देर के लिए कम हो जाती है और वो जो चेंजेज हो जाते हैं ब्रेन में, वो बेसिकली झटके का कारण बनते हैं। तो करीब 10 से 15% केस ऐसे होते हैं जिसमें मल्टीपल दवाएं चलती हैं, उसके बाद भी वो कंट्रोल नहीं हो पाता। तो इसलिए डिलीवरी, ये सारी चीज़ें जो होती है एक प्रॉपर अस्पताल में अगर होती है तो इन सब चीज़ों का केयर हो पाता है। इसके बाद जब बच्चे और बड़े होते हैं, यंग एज में जब आते हैं, वहाँ भी झटके की पॉसिबिलिटी रहती है। उसमें कभी कभी टीबी की समस्या आ जाती है, या कोई कीड़े की गांठ बोलते हैं, या कोई कैल्शियम का डिपोजिशन होता है, या कोई बच्चों में भी ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये कई सारे रीजन होते हैं। अगर किसी को झटके आ रहे हैं तो पहले प्रॉपर पूरी जांच करा के सीटी स्कैन हुआ, एमआरआई हुआ, ईईजी हुआ, ये से करने के बाद फिर दवाओं के द्वारा ही उसको कंट्रोल किया जाता है। 90% केस में दवा देने के बाद वो झटके आना कम हो जाते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं। और इसकी दवा ऐसा नहीं है कि एक बार आपने लिया, कंट्रोल हो गया तो बंद कर देते हैं। नॉर्मली 2 से लेकर 3 साल या 4-5 साल तक भी दवाएं रेगुलर उसको खानी पड़ती है, और टाइम से हिसाब से डॉक्टर को दिखा के उसका डोजिंग भी चेंज कराना पड़ता है, तब जाके वो पूरी तरह से कंट्रोल हो पाता है। और झटकों को लेके अगर किसी को साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार झटके आ रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इसको सर्दी खांसी की तरह ले सकते हैं कि हमको सर्दी खांसी आई, 3-4 दिन हम बीमार रहते हैं, फिर हम रिकवर करके नॉर्मल अपने वर्क पे चले जाते हैं। तो सेम उसी तरह इसको ट्रीट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जी, महिलाओं में देखा जाए तो चक्कर आना और सिर दर्द होना माइग्रेन की निशानियां मानी जाती है, तो इसको कैसे पहचानें और इसको कैसे ओवरकम कर सकती हैं महिलाएं? माइग्रेन बहुत कॉमन है। कोई भी सर दर्द होता है लोग उसको माइग्रेन मान लेते हैं, जबकि और भी रीजन होते हैं सर दर्द होने के। माइग्रेन होता है, टेंशन हेडेक होता है, क्लस्टर हेडेक होता है, एपिसोडिक हेडेक होता है। तो इन सबको डॉक्टर को दिखाने के बाद इसकी बीमारी पकड़ी जाती है। उसके बाद कुछ दवाएं दी जाती हैं जिससे कि माइग्रेन की समस्या, सर दर्द की समस्या को कंट्रोल किया जाता है। प्लस साथ में उससे ज़्यादा ज़रूरी इसका बचाव करना है कि किस चीज़ की वजह से हमारे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारा सर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। किसी को धूप से एलर्जी होती है, ज़्यादा धूप होती है तो उनका सर दर्द बढ़ जाता है। किसी को घबराहट रहती है,
या प्रॉपर नींद नहीं आना, या फिर कुछ खाने की चीज़ें होती हैं जिससे एलर्जी होती है, चाय से होती है, पनीर से हो सकती है। तो ये सब चीज़ें पहचानना ज़रूरी है और एक प्रॉपर जो है डे टू डे लाइफ होनी चाहिए। सोने का समय फिक्स होना चाहिए, टाइम से अपना खाना खा के सो जाना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हम बचाव कर सकते हैं। बाकी दवाएं सपोर्ट करती हैं। माइग्रेन की दवाएं नॉर्मली जो 6 से लेकर 9 महीना तक मिनिमम जो है खाना पड़ता है, तब जाके वो थोड़ा सा कंट्रोल हो पाता है। और ये कई बार होता है, रिकरेंट होता है। एक बार एक्यूट फेज ख़त्म होने के बाद दोबारा मे भी वो 3-4 महीने तक आराम रहे या 3-4 साल तक आराम रहे, लेकिन दोबारा अगर बचाव नहीं करेंगे दोबारा फिर वो आ जाएगा, फिर ट्रीटमेंट चालू करना पड़ता है। तो ऐसा इसमें कोई परमानेंट इलाज नहीं होता है कि हम ये दवाएं 6 महीना खा लेंगे तो हमारा माइग्रेन बंद हो जाएगा, और दोबारा फिर आने के चांसेस रहते हैं। आजकल के दौर में यूथ में देखा जाए तो ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम बहुत ही तेज़ी से बढ़ती हुई दिख रही है। तो इसका रीज़न क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? ये स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। जो आप खान पान जो हैबिट जो चेंज हुआ है आजकल, फास्ट फूड का जी। हैबिट आ गया है, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारे फैक्टर इसमें प्ले करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि ब्लड प्रेशर अभी काफ़ी यंग एज में चीज़ें होने लगी हैं, बीपी बढ़ता है, दिमाग की नसें फट जाती हैं, या एनुरिज्म बोलते हैं, गुच्छा होता है वो फट जाता है, एवीएम होता है उसके फटने की वजह से होता है। तो इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं, या तो नसें फट जाती हैं उसकी वजह से लकवा के पिक्चर आता है, या फिर नसें सूख जाती हैं जिसको इन्फार्क्ट बोलते हैं। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना होता है। अब जो नसें फटती हैं वो नॉर्मली 90% ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। बाकी और सारी रीजन इसमें हो सकते हैं कि नसों का गुच्छा बनना या गुब्बारा बनना। वो जो नसें सूखती हैं उसमें कहीं से कोई क्लॉट उठ के जो है ब्रेन की नसों को जाके ब्लॉक कर देता है। चाहे वो क्लॉट जो है हार्ट से निकल के आया हो, या किसी को अगर गर्दन में कोई समस्या हो, गर्दन की नसें जो ब्लड सप्लाई करती हैं उसमें कहीं फैट के डिपोजिशन होते हैं, प्लाक पड़े रहते हैं, वो शार्ट प्लाक जाके ब्लॉक कर सकते हैं। तो कई सारे रीजन होते हैं। अगर किसी को मुंह टेढ़ा होना या लकवा इस टाइप की समस्या अगर पहले आती है तो पूरा इसका वर्कअप कराएं, चेकअप कराएं कि क्यों हो रहा है, उस हिसाब से जो दवाएं होती है उसको चालू कराएं, तभी जाके इसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। अदरवाइज झटका अगर लकवा की पिक्चर आती है तो फिर सीटी स्कैन एमआरआई करा के देख के उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट आगे फॉलो करते हैं। जैसे कोई पेशेंट है, उसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है लेकिन वो पहचान नहीं पा रहा है और वो जनरल फिजिशियन के पास पहुंच जाता है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, आमतौर पे लोग पहचान नहीं पाते कि उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, ना कि जनरल फिजिशियन के पास, और वो वहाँ पहुंच जाते हैं और ऐसे में उनका टाइम ही सिर्फ बर्बाद होता है। तो आप ऐसे लोग को क्या राय देना चाहेंगे? नहीं, इनिशियल स्टेज में आदमी जो है डीएम या एमसीएच के पास नहीं पहुंच पाता क्योंकि उतनी फ्रीली उनकी अवेलेबिलिटी नहीं रहती है। तो इनिशियल स्टेज में वो जनरल फिजिशियन के पास पहुंचते हैं, फिर वहां से कुछ ट्रीटमेंट लेते हैं, 90% तो वहां से रिकवर कर जाते हैं। उसके बाद जो और एडवांस केसेस होते हैं जिसमें वहाँ पे उनको फ़ायदा नहीं होता, वो लोग पहुँचते हैं हायर सेंटर पे, फिर जाके इनको कोई न्यूरोलॉजी या न्यूरोसर्जन उनको मिल पाता है जी। तो इसके लिए है कि अगर कोई सिम्टम आपका, जैसे कि पैरों में झंझनाहट हो रही है, या मुंह में टेढ़ापन आ रहा है, या आंखों की रोशनी कम हो रही है, या सर दर्द लगातार बना हुआ है, ये सब चीज़ें अगर दवा से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही तो ज़रूर आप स्पेशलिस्ट को दिखाएं और उसका प्रॉपर जो है इलाज करवाएं। तब तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो अपने एवं अपने परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आइए, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विजयंत खंड, गोमती नगर, लखनऊ। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि बुजुर्गों में आमतौर पे पैरालाइज अटैक आता है, तो कि ये अलग अलग तरीके का होता है। किसी को आधी बॉडी में आएगा, किसी का मुंह टेढ़ा हो जाता है, आधे शरीर में होता है। तो ऐसा आखिर क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है? इसके कई सारे रीजन होते हैं। जो मोस्ट कॉमन जो देखा गया है कि अगर चेहरे पे लकवा आता है तो उसको बेल्स पैल्सी बोलते हैं। जी। वो इडियोपैथिक होता है। कुछ कई केसेस में ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। एक साइड का मुंह टेढ़ा हो जाता है। आंखें अगर बंद करने की कोशिश करते हैं पेशेंट तो आंखें नहीं बंद होती हैं। खाना खाते हैं तो एक साइड से पानी टपकने लगता है। तो ये बेल्स पैल्सी की वजह से होता है, और ये नॉर्मली जो है ट्रीटमेंट के बाद 3 से 4 महीने में चेहरे का लकवा जो है रिकवर कर जाता है। लेकिन अगर चेहरे के साथ में हाथ पैर में भी लकवा आ रहा है, हाथ कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं या पार्शली काम कर रहे हैं, फिर वो चीज़ें थोड़ा सा इन्फार्क्ट की तरफ जाती हैं, या दिमाग में ब्लीडिंग हो गई हो। और भी सारे रीजन होते हैं मुंह पे टेढ़ा होने की, आवाज़ गड़बड़ होना, खाने पीने में दिक्कत होना।
तो दिमाग के जो पीछे वाला हिस्सा होता है वहाँ पे ट्यूमर होने की पॉसिबिलिटी रहती है, जिसको कि सीपी एंगल ट्यूमर बोलते हैं। तो ये इस तरह के ट्यूमर अगर सिम्टम देते हैं कि चेहरा टेढ़ा हो गया है, सर दर्द हो रहा है, या मरीज थोड़ा सोया सोया लग रहा है, ड्राउजी है, हाथ पैर में लकवा रहा है, तो फिर MRI स्कैन करा के अगर सीपी एंगल ट्यूमर या पोस्टे फोसा ट्यूमर निकलता है तो उसका इलाज केवल ऑपरेशन ही होता है। उसको ऑपरेशन के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। बाद में अगर वो हाई ग्रेड का निकलता है फिर सेकाई, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी के लिए भी जाना पड़ता है। तो इसके लक्षण पहचानना जरूरी है। अगर कोई भी लकवा है या आंखों की रोशनी कम हो, मुंह टेढ़ा हो, तो इसके लिए ज़रूर से ज़रूर संपर्क करें, तभी जाके इसका प्रॉपर जो है कंट्रोल और ट्रीटमेंट हो पाएगा। डॉक्टर साहब, अगर कोई व्यक्ति है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है और न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहता है, क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, वो एफर्ट नहीं कर सकते हैं, तो अगर आपके पास वो आते हैं तो क्या आपकी तरफ से कोई नहीं मदद मिल सकती है? हाँ, क्यों नहीं मदद मिल सकती है। लखनऊ में बिजन खंड गोमती नगर में हमारा अस्पताल है, परम हॉस्पिटल। वहाँ पे मैक्सिमम लो प्रोफाइल पेशेंट ही रहते हैं जी। और अगर कोई गरीब मरीज रहता है तो उसका इलाज फ्री भी कर दिया जाता है। कुछ नॉमिनल चार्ज जो भी कंज्यूमेबल होते हैं, दवाएं हैं, वो अपना परचेज करा के, बाकी और बेड चार्ज, डॉक्टर की फ़ीस, ये सारी चीज़ें फ्री करके कई मरीजों का इलाज किया गया है। वो आगे भी करते रहेंगे, इससे उनको समस्या नहीं आएगी। डॉक्टर साहब, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके पास इलाज करवाना आना चाहते हैं, तो वो कैसे आपसे मिलेंगे, कैसे आप तक पहुँचेंगे? अगर कोई लखनऊ के आसपास का है पेशेंट तो गोमती नगर में परम हॉस्पिटल, वहाँ पे हम मिलते हैं। और भी कई आउटरीच OPD भी चालू करी है अभी 2-3 महीने में, ताकि जो दूर के मरीज़ हैं उनको लखनऊ आने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि अगर किसी को उतरौला साइड में है तो उनको उतरौला में हर्षा नेशनल हॉस्पिटल है, वहाँ पे हम सैटरडे को बैठ रहे हैं 2 शनिवार। और बस्ती में श्री कृष्णा मिशन अस्पताल है, वहाँ पे हम 2 शनिवार को बैठ रहे हैं। और सनई चौराहा सिद्धार्थ नगर पे हम 3 संडे को जा रहे हैं SR चौधरी हॉस्पिटल में। तो जो लोग पूर्वांचल क्षेत्र के पेशेंट हैं वो उनको लखनऊ आने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हर 15 दिन पे या हफ्ते भर पे हम वहाँ पे विजिट करते रहते हैं। जी, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अमित पटेल जी, जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और अपना ज्ञान हमारे साथ शेयर किया। तो दर्शकों, उम्मीद है आपको ये शो पसंद आया हो, और अगर आपके पास कोई सवाल हो, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और देखते रहिए भारत की बात। पुष्पलता फार्मेसी, आपकी सेहत का विश्वास। पुष्पलता फार्मेसी में आपको मिलेगी उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं, सुरक्षित और प्रभावी दवाएं जो आपके स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त हैं। अनुभवी फार्मासिस्ट जो आपकी दवाओं के बारे में जानकारी देने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। ग्राहक सेवा, अच्छी ग्राहक सेवा जो आपकी जरूरतों को पूरा करती है। उचित मूल्य पर दवाएं जो आपके बजट को बचाती हैं। पुष्पलता फार्मेसी पर आएं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। शॉप 7, विशेष खंड 3, गोमती नगर, योजना LDA मार्केट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 26